लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने कल रात को एक गलत कदम उठाया था, जिससे उसका दुखद निधन हो गया था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और इस घटना को लेकर सनसनी भी फैल गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। इस मामले में उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए और आज जमकर कॉलेज में हंगामा किया। खंडवा CSP अरविंद सिंह तोमर, तहसीलदार सहित कॉलेज प्रबंधन की टीम, हॉस्टल प्रबंधन की टीम मौके पर है। ABVP के छात्र यह मांग कर रहे हैं कि जो हॉस्टल प्रबंधक है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर है, छात्रों की मौके पर भीड़ है। आइए किस तरह की बातें हुई वो आपको सुनवा देते हैं। छात्र इस मांग पर अड़ गए हैं गेट के सामने बैठकर कि वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हॉस्टल के वार्डन को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कई गंभीर आरोप कॉलेज प्रबंधन सहित हॉस्टल प्रबंधन पर लगाए और जमकर मौके पर नारेबाजी भी करते हुए ABVP के छात्र नजर आए। आइए अब आपको विस्तार से दिखाते हैं कि छात्रों ने क्या कहा। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको वो साहब ने कहा शांति से, हम शांति से रात तक बैठे हैं। आप रात तक हमारी सोल्यूशन करवा नहीं आने का नहीं, शासकीय कार्य में कोई बाधा नहीं डाल रहे। नहीं अपन पड़ा हुआ है, प्रेमाइसिस पड़ा हुआ है, इसलिए तो कह रहे हैं कोई ज्यादा देर बैठने वाले नहीं। जरा सी दो मांगे हैं हमारी। आप हॉस्टल का भी तत्काल निरीक्षण करवा लो। प्रिंसिपल साहब खुद कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं 2-4 आदमी से मिलकर हो जाएगा। नहीं, आप प्रिंसिपल साहब खुद कह रहे हैं मैंने तो BRS लिख के दे दिया, AD साहब से बात कर लो और इनका BRS वो करवा दो। मान लीजिए ASI वो हमसे कल भी बदतमीजी कर रहे थे, आज भी वो ऐसे पुलिस की धमकी दिखा रहे हैं। उनको हटाओ, जब आप SP साहब से बात करो। PM नहीं करने दोगे, नहीं PM जब हम आप गए ही बार नहीं। डिस्टर्ब करोगे, अरे सर, तो ये एक बात सर पुलिस को अपना काम करेगी नहीं करेगी एक मिनट, बताइए। पहले आप इतने वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं। PM की जगह तो हम गए ही नहीं है। आप कैसे आपने पंचायतनामा नहीं बनाने दिया उसको? नहीं, क्या नहीं बनाने दिया पंचायतनामा नहीं बनाने तो फिर दिया। कैसे बनाया? बनाने दिया ना भाई। अवरोध के बाद बनाने दिया तो क्या मतलब? नहीं, अवरोध के बाद नहीं। ये हम प्रिंसिपल साहब से बोल रहे थे कल कि सर आपकी भी जिम्मेदारी, तो ये बोल रहे थे ऐसे नहीं बोल सकते तुम प्रिंसिपल को, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भड़काने वाले काम है कि नहीं है? क्या ये बोल रहे थे कि 300 मौतें ऐसी हो गई हैं। किसी के ऊपर कैसे नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं लगा सकते? बिना आधार के। नहीं, आधार है ना, आप क्या? खुद देख लीजिए ना चल के। क्या आधार है बताइए? आप देखो ना हॉस्टल की आप हालत। बताओ, आप बताओ ये आधार है उसका। ये आधार है, हॉस्टल की हालत बहुत ये खराब अलग है। बात है, एक इशू है कि हॉस्टल की हालत खराब है। हाँ। ये मान लिया। हाँ, लेकिन ना वहाँ इसका- चौकीदार की इसका व्यवस्था है। उसकी मौत से क्या ताल्लुक है? बच्चे की नहीं, क्या बच्चे ने सुसाइड किया उससे क्या ताल्लुक है? ऐसा ताल्लुक है कि वहाँ 4-5 लोग रहते हैं, वहाँ कोई आने जाने वाले का कोई पता नहीं है। पूरा ऐसा है कि धर्मशाला जैसा, कोई भी आए कोई भी जाए। बात करा दो, अच्छे माहौल में बात हो। आप AD सर से बात करा दो ना। परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रिंसिपल सर हमसे डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। प्रिंसिपल सर हमसे डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। अरे पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। प्रिंसिपल सर हमसे डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। प्रिंसिपल सर हमसे डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 से परिषद परिषद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, विद्यार्थी परिषद को सूचना मिली, हम वहाँ मौके पर गए भी, तो वहाँ हॉस्टल की हालत बहुत बुरी, इतनी बुरी है ना कोई लाइट, इतना वीरान पड़ा था 8 बजे वो। और वहाँ अगर किसी के साथ अनहोनी भी हो जाए तो कोई वो पता भी ना चले कई दिनों तक, ऐसी हालत थी। दूसरी बात, उसमें 4-5 लोग रह रहे हैं, पता भी नहीं है कौन रह रहे हैं, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, कोई चौकी पे सूचना नहीं है।
दूसरा, इतने सारे उस एरिया में हॉस्टल चलते हैं। कल भी यहाँ चौकी प्रभारी से हमने जब बोला तो वो ये बोलने, वो हमको उल्टा धमकाने लगे और पुलिस का दम दिखाने लगे। तो रात में तो चूंकि विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक संगठन है, ऐसा तो नहीं है, बहुत जिम्मेदार है, आज का नहीं है, परिषद के कार्यकर्ता आज बहुत सारी जगहों पे हैं। तो हमने वहाँ चुप रहे और वो इंजीनियर जी ASI थे, वो अभी भी बदतमीजी कर रहे थे, कल भी हमसे बदतमीजी कर रहे थे। तो ये तरीका तो नहीं हो सकता। परिषद की मांग एक अपनी जगह है, छात्र संगठन है, छात्रों के लिए नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा। और 4-5 अगर लोग रह रहे हैं तो हम हॉस्टल को क्यों चला रहे हैं। हमने प्रिंसिपल साहब को पहले भी विद्यार्थी परिषद ने कई बार बोल चुके हैं कि आप ऐसा इसको बंद करवा दीजिए, नहीं चल रहा है। तो कल हमने ये बोला तो ये बोल रहे थे मैं 6 महीने पहले प्रशासन को लिख के दे चुका हूँ, मेरे से कॉलेज नहीं चलेगा, आप प्रशासन नहीं मानता। तो गैर जिम्मेदाराना बात करना हुई ना। दूसरी बात, इनसे बोला कि सर कल हम बात करने आएंगे, तो बोला कि मैं तो 5-6 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और 5-6 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। हमने अपने संगठन में बात की और भोपाल से हमको इनकी छुट्टी कैंसिल करानी पड़ी। तो ये तो गैर जिम्मेदाराना चीज़ें हैं ना। फिर कल जो छात्र थे वहाँ आत्महत्या हुई है। छात्र रहते हैं इतने बड़े हॉस्टल में, 50 कमरे के में मात्र 5। हमने बोला कि ये डर गए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। तो हमने बोला इनकी कहीं और व्यवस्था कर दो। ये तब भी नहीं माने और बोले कि यहीं सोएंगे, हमारे गार्ड हैं तो सही, ऐसा है, फलाना है, ठिकाना। मतलब एक मानवता जो भाव होता है ना, वो भी अंदर नहीं जागता है। दूसरा, विद्यार्थी परिषद को पहुंचे हुए 1 घंटे हो गए थे। हम बोल रहे थे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, दिखवाया कि वो मृत हो गया है। चूँकि मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो उसको गेट को तोड़ दो, फिर भी छात्र डर गए कि नहीं तोड़ सकते। पुलिस को बुलाओ, 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। फिर जब विद्यार्थी परिषद ने TI साहब को मैसेज किया तो TI साहब ने बोला कि मेरे को आप सूचना दे रहे हो, प्रिंसिपल ने कोई सूचना नहीं दी। जबकि 20-25 मिनट से वहाँ का 1-2 स्टाफ और ये प्रिंसिपल क्या कहते रहे कि हमने सूचना दे दी, और जबकि वहाँ TI साहब खुद ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई। और ये खुद बोल रहे हैं कि मैं कॉलेज नहीं चला सकता, आप इनके AD साहब को लिखिए और आप मौके पर चल के हॉस्टल की दशा देखिए और इनकी गलती है, इनको हटा दो, हमारी कोई मांग नहीं है। क्यों शासन का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, नहीं चला सकते। किसी और अच्छे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे जो इस कॉलेज की दशा सुधार सके। इतनी सी हमारी मांग है और कोई मांग नहीं। बदतमीजी करना, पुलिस का डर दिखाना, ये विद्यार्थी परिषद आंदोलन कई बार करती रहती है। कई बार SP साहब भी खुद आते हैं। एडिशनल SP साहब इतने अच्छे से फोन पे बात कर रहे थे कि ठीक है बेटा, तुम्हारी मांग है, जायज़ है, मैं पहुंचा देता हूं। पर ये आके बिल्कुल हेकड़ी दिखाते हैं पुलिस की। तो आप इनको भी हटाइए और SP साहब के द्वारा हमारी मांग है, हम यहाँ आंदोलन, हमारी मांग हो गया, हम थाने में जाके धरना देंगे इनके खिलाफ। क्योंकि आप कोई मरा है तो संवेदना तो है ना। अब उसको आप शालीनता से सॉल्व कर सकते हो या उस पर बल दिखाओगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। बोला हमने तो 300 आत्महत्याएं ऐसी देख ली हैं, इतना कड़ा कोई वो। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIA ASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।